Good morning, students. Welcome back again in online class. Students, as you know, we have already started new lesson, that is price elasticity of demand of microeconomics. Today, we are going to continue same lesson with a new topic, that is degrees or types of price elasticity of demand. बेटा पिछले टॉपिक के अंदर आपने एक मेथड किया था जिसका नाम था प्रोपोर्शनल मेथड. ओके, इन दैट मेथड देयर इज वन फॉर्मूला ईडी इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब उसी फॉर्मूले के हिसाब से अगर हमें कुछ वैल्यू गिवन हो और उन वैल्यूज़ को, जैसे डिमांड की परसेंटेज गिवन है, प्राइस की परसेंटेज गिवन है, इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे डिफरेंट आंसर आ सकते हैं. इट कैन बी 1, 1.2, 0.8, 0 or sometime there is no result. Okay, so such answers how we can explain according to degrees of elasticity demand. So there are 5 types of degrees of elasticity demand. The first degree is perfect, that is a inelastic demand. Inelastic demand is simply demand is said to be inelastic when the percentage change in demand is less than परसेंटेज चेंज इन प्राइस. कहते हैं किसी चीज़ की डिमांड को, किसी प्रोडक्ट की डिमांड को इनइलास्टिक तब कहा जाएगा जब प्राइस में चेंज आने पर डिमांड पर उतना इफेक्ट ना पड़े या डिमांड के ऊपर लेस इफेक्ट पड़े. उसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक कहते हैं. परफेक्टली इनइलास्टिक को लेस देन इलास्टिक इनइलास्टिक भी कहा जाता है. ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है इन द केस ऑफ नेसेसरी गुड्स, जैसे लाइक शुगर, क्लोथ. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके प्राइस कम भी हो जाएं, प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज भी आ जाए, लेकिन डिमांड के ऊपर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता. उन चीज़ों को हम इसके अंदर लेते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल देयर इज़ वन डायग्राम दैट शोज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कंसेप्ट. ये एक डायग्राम है. इस डायग्राम के ऊपर बेटा हमने ओ एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड लिया है और इस साइड के ऊपर हमने बेटा प्राइस लिया है. ओके, here dd is demand curve. Okay, how we can make this demand curve? Initially price was op and quantity was oq. थोड़ा सा प्राइस बढ़ने पर प्राइस में चेंज आ गया. प्राइस की रेशियो देखो, प्राइस में थोड़ा चेंज आया और डिमांड में उतना चेंज, डिमांड उतनी कम नहीं हुई. सो इट इज़ नोन एज ए इलास्टिक डिमांड. अगर आप इस एरिया को, रेक्टेंगल्स को चेक करो तो ये वाली रेक्टेंगल, प्राइस वाली रेक्टेंगल डिमांड से ज़्यादा है, डिमांड में उतना चेंज नहीं आता. तो इस केस को हम कहते हैं इनइलास्टिक डिमांड. और इस केस के अंदर जो डिमांड कर्व है वो स्टीप है, उसकी शेप जो स्टीपनेस है, स्टीपनेस का मतलब अंदर की तरफ बन रहा है. तो ऐसे डायग्राम को हम इनइलास्टिक डिमांड कर्व का नाम देते हैं. तो व्हाट इज इनइलास्टिक डिमांड? प्राइस में चेंज आने पर डिमांड के ऊपर कम इफेक्ट पड़े, लेस इफेक्ट पड़े, उसको हम परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. जैसे हमारे पास ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर प्राइस बढ़ भी जाता है तो हम घर का राशन, चीनी, ये चीज़ें कम नहीं डलवाते, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतनी हमें लेनी पड़ती है. इन्फ्लेशन आने के बावजूद भी, महंगाई होने के बावजूद भी हमारे घर का राशन उतना ही आता है जितनी की डिज़ायरेबिलिटी होती है. तो प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है, डिमांड के ऊपर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना कि बाकी चीज़ों पर पड़ता है. सो दिस इज़ नोन एज इनइलास्टिक. इसको लेस इनइलास्टिक डिमांड भी कहा जाता है. इट इज़ अ फर्स्ट डिग्री that we discussed according to price elastic demand. Now second degree is elastic demand. Elastic demand को greater than भी कहा जाता है, मोर देन भी इलास्टिक डिमांड कहा जाता है. तो जैसे हमारे पास इनइलास्टिक था, उसका रिजल्ट क्या था? प्राइस में चेंज आने पर डिमांड में लेस चेंज आया. तो जब मोर इलास्टिक हो गया तो उसकी ऑपोजिट लाइन होगी, प्राइस में चेंज आने पर बेटा डिमांड के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा. दैट इज मोर इलास्टिक. सो व्हाट आई रिटन, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. डिमांड के ऊपर ज़्यादा चेंज आता है एज कम्पेयर टू प्राइस. इन द केस ऑफ लग्जरी गुड्स, इन द केस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, जो चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, जिनको हम संभाल के रख सकते हैं, जिनकी चाहे आज रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ दिनों के बाद रिक्वायरमेंट है, अगर उनका प्राइस थोड़ा सा भी कम हो जाता है तो वी लाइक टू बाय इन मोर क्वांटिटी. तो जैसे हमारे पास एसी है, एयर कंडीशनर्स होते हैं हमारे पास, देन बेटा एलईडी टीवी है, अगर इनका थोड़ा सा प्राइस भी कम हो जाता है और हमें रिक्वायरमेंट उसकी है तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे ड्यूरेबल है और प्राइस कम होने पर इनकी डिमांड बढ़ जाती है. इसको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं. इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर सेम चीज़ें बेटा, हमारे पास इस साइड पर प्राइस है, यहाँ बच्चे प्राइस है, यहाँ हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड है. शुरू में हमारे पास जो प्राइस था दैट इज ओपी प्राइस, डिमांड वाज ओक्यू. ओके, प्राइस हमारे पास, लुक एट द डायग्राम वंस अगेन. इस डायग्राम के अंदर हमारे पास क्या है? शुरू में हमारे पास प्राइस था ओपी,
देन क्वांटिटी इज ओ क्यू। प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, ओके, प्राइस हमारे पास थोड़ा सा चेंज आता है प्राइस के अंदर। प्राइस अगर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है तो डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर प्राइस थोड़ा सा कम होता है तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर प्राइस ओपी से OP1 इतना सा प्राइस बढ़ा है तो डिमांड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया। अगर इसके ऑपोजिट हम इनिशियल प्राइस को OP1 मान लें तो प्राइस थोड़ा सा कम हो गया, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको हम मोर देन इलास्टिक कहते हैं। इस कंडीशन के अंदर डिमांड का फ्लैटर बनता है, तो इस केस को हम इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। तो अगर हम इसके एरो को चेंज कर दें बेटा, अगर मान लो प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़कर इतनी हो जाएगी। दोनों कंडीशन में कोई हमने लिखा क्या है, व्हेन देयर इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज आने पर डिमांड के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो चेंज का मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों ही होता है। प्राइस अगर थोड़ा सा बढ़ गया डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, प्राइस थोड़ा सा कम हो गया डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस केस को हम कहते हैं दैट इज़ नोन एज ए इलास्टिक डिमांड। इस केस के अंदर जो DD डिमांड कर्व है वो फ्लैटर बनता है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है डिमांड, DD इज डिमांड कर्व, ओके। डिमांड कर्व फ्लैटर शेप में होता है, फ्लैटर थोड़ा आउटर की तरफ बाहर की तरफ होता है, और ये फ्लैटर कर्व शो कर रहा है कि इन दिस केस डिमांड कर्व इज मोर और वी कैन से हायर और वी कैन से ग्रेटर देन इलास्टिक डिमांड। ना बेटा कम टू थर्ड डिग्री, दैट इज ए यूनिटरी इलास्टिव डिमांड। यूनिटरी जैसे कि वर्ड ही कहता है, यूनिटरी मीन वन, इसको हम यूनिट इलास्टिव डिमांड भी कह सकते हैं, इक्वल टू वन इलास्टिव डिमांड भी कह सकते हैं। तो अगर हम उसी फॉर्मूले को फॉलो करते जाएं जैसे हमने इन इलास्टिक का कंसेप्ट किया और इलास्टिक का कंसेप्ट किया, एक के अंदर प्राइस में चेंज आने पर डिमांड के ऊपर लेस इफेक्ट था, दैट इज इन इलास्टिक, और सेकेंड केस के अंदर प्राइस में चेंज आने पर डिमांड के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट था। तो यूनिटरी का मतलब इक्वल, ओके, सेम इफेक्ट। तो आई हैव रिटन व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज आने पर डिमांड में उतना ही इफेक्ट पड़ता है। अगर प्राइस 10% बढ़ गया तो डिमांड 10% कम हो जाएगी। तो उस कंसेप्ट को हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। और इस केस के अंदर ED इज इक्वल टू 1, इट हैपन्स इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, आम चीज़ों के केस के अंदर ऐसा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल मैंने एक डायग्राम प्लॉट किया। इस डायग्राम के अंदर OQ इज क्वांटिटी एंड OP इज प्राइस। प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया, डिमांड थोड़ी सी कम है, ये सारे रेक्टेंगल एरिया सेम है और हमने इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दी, दैट इज नोन एज ए डिमांड कर्व। अब बेटा इसके अगली शेप के अंदर हम इसको इस फॉर्म में भी बना सकते हैं, दैट इज अ सेम डायग्राम, लेकिन डायग्राम को हमने कर्व की शेप में बना दिया। इस शेप को हम कहते हैं शेप, दिस शेप इज नोन एज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सेम डायग्राम दो शेप में बन सकता है, आइदर इन स्ट्रेट लाइन और आइदर इन रेक्टेंगल हाइपरबोला। अगर आपको पूछते हैं कि व्हाट इज रेक्टेंगल हाइपरबोला, इट इज केस रिलेटेड टू यूनिटरी इलास्टिक। तो रेक्टेंगल हाइपरबोला क्या होता है, रिटन हियर डेफिनेशन, रेक्टेंगल हाइपरबोला the shape of unitary elastic curve is always is in the form of rectangular hyperbola, that is the area of all rectangles, इसके अंदर जितनी rectangles है 1 2 3, ओके, इसके अंदर जितनी rectangles हैं, area of all the rectangle formed at the same is the same, और each rectangles शो कर दिया है कि हमारे पास एक्सपेंडिचर सेम चल रहा है, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जब हमारे पास क्वांटिटी थी OQ तो हमने प्राइस पे किया OP, जब प्राइस अप होकर P1 हो गया तो हमने क्वांटिटी बाय की। तो ये वाला एरिया, दिस इज रेक्टेंगल, दिस रेक्टेंगल, दिस रेक्टेंगल, और वी कैन से दिस वन एरिया, दिस इज शो द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक का केस क्या कहता है, प्राइस में चेंज आने पर डिमांड के ऊपर उतना ही इफेक्ट पड़े, उसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इस केस के अंदर डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, सीधी लाइन भी बना सकते हो। अगर आप स्ट्रेट लाइन में बनाते हो तब भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको कर्व की शेप में ले जाते हो, ये रहा आपका बेटा स्ट्रेट लाइन डिमांड का, और बेटा ये रहा आपका रेक्टेंगुलर कर्व की शेप में। अगर इस सेम डायग्राम, बेटा डायग्राम का जो फॉर्मेशन है सेम है, देखो डायग्राम के अंदर सेम चीज़ें हमने फॉलो की हैं। अगर हम डायग्राम को इस शेप में ले जाते हो तो हमारे पास ये एक कर्व की फॉर्म में बन जाता है, इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। रेक्टेंगल हाइपरबोला क्या कहता है, सिंपली हर रेक्टेंगल, हर एरिया, हर रेक्टेंगल एक दूसरे के बराबर है, हर पॉइंट के ऊपर इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 1 है और टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम पाता है। दिस इज नोन एज थर्ड डिग्री ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। Now fifth degree is perfectly inelastic demand. Some rare situations are there. कुछ रेयर सिचुएशंस हमारे पास सामने आती हैं, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है कि प्राइस में चेंज आए, प्राइस अप हो, प्राइस फॉल हो,
लेकिन डिमांड सेम उतनी रहे, उसको हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक का मीनिंग क्या निकलता है, कहते हैं जब लिखा है परफेक्टली इनइलास्टिक इज inelastic बेटा, inelastic demand is perfectly inelastic when it does not change in response to change in price। प्राइस में चेंज आने पर डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। ये कुछ रेयर कंडीशंस होती हैं, उनमें ये अपने हमें ये चीज़ें नजर आती हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, नमक, ओके, नमक का प्राइस बेटा बढ़ जाए, नमक का प्राइस कम हो जाए, शोन इन द डायग्राम। इन दिस डायग्राम सपोज नमक का प्राइस नॉर्मली था ओपी और क्वांटिटी हम बाय कर रहे थे ओक्यू, ओके, इट वाज प्राइस, ये हमारा प्राइस था बेटा। हम जब प्राइस ओपी था, दिस वन प्राइस, इतनी क्वांटिटी बाय, प्राइस बढ़ गया तब भी बेटा हम उतनी क्वांटिटी बाय करें। प्राइस कम ही हो गया, ओपी 2 हो गया, तब भी हम उतनी ही क्वांटिटी बाय करें। इसका मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर प्राइस इफेक्ट ज़ीरो होता है। प्राइस बढ़े प्राइस कम हो, वो हमारी लाइफ की ज़रूरत होती है, जिनके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो डिमांड कर, दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व ओ एक्सिस के पैरेलल बनता था। रिटर्न इन सच ए सिचुएशन डिमांड कर्व इज बिकम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये हमारा वाई एक्सिस है बेटा, ये हमारा वाई एक्सिस, डिमांड कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल बनता है। और ई डी इज इक्वल टू जीरो, जीरो मीन जीरो इफेक्ट ऑफ प्राइस, इलास्टिक डिमांड एट द पॉइंट अलोंग द वर्टिकल डिमांड कर्व इज जीरो। ओके, नाउ अगर प्राइस ओपी था, ओके, उन्होंने दिया है, इसी डायग्राम एक्सप्लेन करें। अगर प्राइस ओपी से ओपी 1 हो गया, राइज हो गया, तब और प्राइस कम होकर ओपी से ओपी 2 होगा, चाहे प्राइस राइज हुआ है चाहे प्राइस फॉल हुआ, डिमांड कर्व रिमेन सेम, दैट इज ओ क्यू। सो इन दिस केस इलास्टिक डिमांड इज नोन एज ए जीरो। ये कुछ रेयर कंडीशंस आती हैं, एक्सट्रीम केसेस आते हैं जिनमें आपको ये चीज़ें देखने को नजर आती हैं। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 5, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इट इज़ टोटली अनरियलिस्टिक टू लाइफ। रियल लाइफ में ये सिचुएशन है बहुत कम नजर आती है, बट वी हैव टू लर्न दैट इज अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। It refer to situation where a small increase in price reduce the demand zero। प्राइस में हल्का सा चेंज आने पर डिमांड जीरो हो जाती है, या a small decline in price लीड इंक्रीज इन डिमांड, या प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने पर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी सिचुएशन हमें रियल लाइफ में नज़र तो नहीं आती। सो आई हैव रिटन एग्जांपल, इन रियल लाइफ वी रियरली अक्रॉस सच ए सिचुएशन, सो अगेन इट इज़ इमेजिनरी, हम इसको इमेजिन ही करते हैं। ओके, नाउ इन दिस केस ई डी दिस साइन इज इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी माना जाता है। इन दिस केस इलास्टिक डिमांड एट द पॉइंट इज इन्फिनिटी। नाउ लुक एट द डायग्राम। नॉर्मली प्राइस कितना बेटा, नॉर्मली प्राइस इज OP1, दिस इज द प्राइस, ओके, और क्वांटिटी क्या है OQ। मान लो प्राइस थोड़ा सा हल्का सा, दिस इज मच, हल्का सा राइज कर जाता है, OP2 हो जाता है। अगर प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है तो डिमांड कम होती 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 जीरो हो जाएगी। अगर प्राइस थोड़ा सा कम हो जाता है, OP जीरो हो जाता है, तो डिमांड बढ़ती बढ़ती इन्फिनाइट हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इस केस के अंदर जो डिमांड कर्व है, इन दिस सिचुएशन डिमांड कर्व बिकम्स पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस। इस सिचुएशन के अंदर जो डिमांड कर्व है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ओ एक्सिस बनता है, और ये सिचुएशन हमें अनरियलिस्टिक रियल लाइफ में नजर नहीं आती। तो आई हैव गिवन एक्सप्लेनेशन हियर, व्हेन प्राइस वाज OP1 क्वांटिटी वाज कैन बी OQ1, ये OQ भी हो सकती है, OQ1 OQ2 भी हो सकती है। जब प्राइस OP2 हो गया द डिमांड इज जीरो, जब प्राइस OP0 हो गया द डिमांड इज इन्फिनाइट। सो इन सच ए केसेस इलास्टिक डिमांड वेरी करती है। तो इलास्टिक डिमांड के आंसर्स की बात करें तो हमारे पास अगर ED इज इक्वल टू 1 आता है देन इट इज़ यूनिटरी इलास्टिक। अगर बेटा ED इज इक्वल टू 0 आता है देन इट इज़ दैट इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी ये वाला साइन, दैट इज़ अ परफेक्टली इलास्टिक। और अगर आपके किसी भी फॉर्मूले का एप्लीकेशन करने के बाद आपका आंसर 1.2 आता है, दैट इज़ मोर देन 1। और अगर आपका आंसर 0.08 आता है, लेस देन 1 आता है, दैट इज़ नोन एज ए लेस इलास्टिक। तो ये हमारे पास 5 डिग्रीज थी जिसको हमने आज डिस्कस किया। इसको अच्छी तरह से पढ़ो, समझो, इसको हम आगे अप्लाई करेंगे। दिस इज़ अबाउट टुडेज टॉपिक।